छात्रों, आज हम पुनः संत कबीर की महत्वपूर्ण साखियों की चर्चा करेंगे। इस पूर्व हम संत कबीर के पदों की और साखियों में गुरुदेव को अंग की चर्चा कर चुके हैं। आज हम साखियों में विरह को अंग का चयन किया है। इसकी प्रमुख साखियों की बात करेंगे। चकुई बिछुरी रैन की आई मिली प्रभात, जे जन बिछरे रामसु तैं दिन मिले नहीं रात। चकुई बिछुरी रैन की आई मिली प्रभात। चकुई एक पक्षी होती है। चकवा और चकवी पक्षी होते हैं जो साहित्य में कई बार उनकी चर्चा हुई है। पहले इसके विषय में समझना आवश्यक है, तब हम इस साखी के अर्थ को समझ पाएंगे कि चकवा और चकवी के विषय में यह किंवदंती है कि रात्रि होते ही चकवा और चकवी दोनों अलग अलग हो जाते हैं और सूर्योदय होने पर, प्रातः होने पर पुनः भी एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। अब हम इसके अर्थ को जानेंगे कि चकुई बिछड़ी रैन की आई मिली प्रभात। कि चकवी अपने चकवा पक्षी से बिछड़ जाती है। रैन माने रात्रि को। जो चकवी रात्रि को अपने चकवा पक्षी से बिछड़ जाती है, आई मिली प्रभात, अर्थात जैसे ही प्रभात होता है वह उससे मिल जाती है। जे जन बिछरे राम सु ते दिन मिले नहीं रात। लेकिन जे जन जो लोग बिछड़ जाते हैं राम से ते दिन मिले नहीं रात, वे ना तो दिन में राम से मिल पाते हैं और ना ही रात्रि में, अर्थात ऐसे अभागों का राम से पुनः मिलन संभव नहीं होता है। इसलिए इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि भक्तों को अपने भगवान आराध्य राम की भक्ति में लगे रहना चाहिए। उनसे बिछड़ने पर पुनः उनका सानिध्य प्राप्त होना संभव नहीं है। तो इस साखी में कवि ने व्यतिरेक अलंकार की व्यंजना की है, व्यतिरेक अलंकार को अपनाया है।
अब हम दूसरी साखी को देखेंगे। वासर सुख ना रैन सुख, ना सुख सपने उमाही, और कबीर बिछड़िया राम सू, ना सुख धूप न छां। कि वासर सुख ना रैन सुख। वासर कहते हैं दिन के लिए, न दिन में सुख की प्राप्ति होती है, न रैन, रैन माने रात्रि के लिए सुख की प्राप्ति होती है, ना सुख सपने में, और ना ही स्वप्न में सुख की प्राप्ति होती है। किसके लिए? कबीर बिछड़िया राम सू। जो लोग राम से बिछड़ जाते हैं उनको न सुख धूप न छां, अर्थात उन्हें एक पल के लिए भी किसी भी समय सुख की प्राप्ति नहीं होती है। उन्हें सुख की प्राप्ति उनकी भक्ति और उनके सानिध्य में ही हो सकती है। नंबर 3, बिरहिण ऊबी पंथ सिर, पंथी बूझे धाई, एक शब्द कह पीब का, कब्र मिलेंगे आई। कि बिरहिण ऊबी पंथ सिर, विरहणी नायिका अपनी प्रियतम का पंथ कहते हैं रास्ते को, मार्ग के लिए देखते देखते ऊब चुकी है, और पंथी बूझे धाई, और बार बार जो राहगीर हैं उनसे दौड़ दौड़ करके अपने प्रियतम, अपने स्वामी के विषय में पूछती है। एक शब्द कही पीब का, कब्र मिलेंगे आए, और उसके मुख से केवल एक ही शब्द उच्चरित होता है अपने प्रियतम का, कि कब्र मिलेंगे आए, कि उसके प्रियतम, उसके स्वामी उससे मिलने के लिए कब आएंगे। इस साखी में विरहणी जीवात्मा है और उसके प्रियतम या स्वामी परमात्मा है। इस साखी में अन्योक्ति अलंकार हमें देखने को मिलता है। इसके बाद नंबर 4, बहुत दिनन से जोबती बाट तुम्हारी राम, और जीव तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। कि बहुत दिनन से जोबती बाट तुम्हारी राम, बहुत दिनन से जोबती माने देखती, रास्ता निहारती, बाट तुम्हारी राम, बाट माने रास्ता, कि राम की प्रतीक्षा बहुत दिन से जीवात्मा कर रही है। जीव तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम, और उनसे मिलन के लिए, उनके दर्शनों को प्राप्त करने के लिए वह अत्यंत व्याकुल है, और मन नाही विश्राम, उसके मन में एक पल के लिए भी विश्राम नहीं है, अर्थात उसके मन में अत्यंत व्याकुलता और बेचैनी है अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए। यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा की चर्चा की गई है। जीवात्मा एक नायिका की भांति परमात्मा रूपी नायक की प्रतीक्षारत है। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतिपादन इस साखी में किया गया है। अब हम देखते हैं नंबर 5, कि आई न सको तुझ पे, और सकूं न तुझ बुलाई,
जियरा यूं ही लेहुगे विरह तपाई तपाई। कि आई न सकूं तुझ पे और सकूं न तुझ बुलाए। आई न सकूं तुझ पे। कि नायिका कहती है कि आई न सकूं तुझ पे, अर्थात मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं उस सामर्थ्य के अनुसार तेरे सन्निकट या तेरे पास आ सकूं, और सकूं न तुझ बुलाए। और हे स्वामी, हे प्रियतम, मैं इतनी सामर्थ्यवान भी नहीं हूँ कि तुझको मैं बुला सकूं। अर्थात दोनों ही स्थितियों में मिलन संभव नहीं है। यही कारण है कि दो मन में व्याकुलता और बेचैनी है, विरह की स्थिति है, वेदना है। जीरा यूं ही लेहुगे विरह तपाई तपाई। और आगे नायिका कहती है कि जियरा यूं ही लेहुगे। जियरा, जियरा कहते हैं हृदय के लिए। यूं ही लेहुगे विरह तपाई तपाई। कि क्या मुझे इसी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो जाना पड़ेगा। विरह तपाई तपाई, इस विरह की अग्नि में जलते जलते क्या मैं इसी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। इस साखी में भी नायिका जीवात्मा की प्रतीक है और स्वामी परमात्मा की। तो इन साखियों में छात्रों हम देखते हैं कि जहाँ पर भी जीवात्मा की बात कही गई है या नायिका की बात कही गई है, वो नायिका जीवात्मा की प्रतीक है। और जहाँ पर भी प्रियतम की बात कही गई है, जहाँ पर भी स्वामी की बात कही गई है, वह परमात्मा का प्रतीक है। यह प्रतीक संत कबीर ने अपनी साखियों में अपनाए हैं और इन साखियों के माध्यम से अपने परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करने की व्याकुलता को प्रदर्शित किया है। तो मैं समझता हूँ कि छात्रों, आज आपने इन साखियों को समझा होगा। धन्यवाद।